हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जाट सर पर। यदि बेटा आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, क्योंकि अभी जो बोर्ड क्लासेस की जो ग्रामर होती है बेटा 10th 12th की जो ग्रामर होती है वो मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी जो ग्रामर रहेगी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बेटा ग्रामर आप सीखते जाइए यूट्यूब चैनल पर, और आगे चल के 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर और जो भी होगा मटेरियल 10th और 12th का वो जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे कि जिस टाइम वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ठीक है ना। तो आज की जो अभी तक हमने जो अभी क्लास सीखी है एफलनेस के मैंने दोनों पार्ट पढ़ा दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक ना। आज हम लेके आए एक और ग्रामर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, एज सून एज और नो सूनर वाली। ये जो ग्रामर आप देख पा रहे हो बेटा, जो ग्रामर देख पा रहे हो लगातार आती है, हर साल आती है, पर एक आध साल छोड़कर तो पक्का आती है। इस ग्रामर को सीखना है, अच्छे से सीखना है बेटा। एक एक शब्द को, एक एक जो एग्जाम्पल है अच्छे से सीखना है, जिससे कि आप लोग आगे कर सको इसको, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे एज सून एज और कॉमा। एक वर्ड आएगा बेटा आपको एज सून एज आएगा, ठीक है ना, एज सून एज आएगा, और फिर आगे अगला जो सेंटेंस आएगा ना, अगला सेंटेंस तभी स्टार्ट होगा जब कॉमा लग जाएगा। तो जहाँ एज सून एज दिखे वहाँ आपको नो सूनर लगा देना है, जहाँ कॉमा दिखे वहाँ ये देन लगाना है। कौन सा देन लगाना है? ये वाला देन लगाना है। हालांकि उसमें लिखा हुआ आएगा देन, कौन सा देन? ये वाला। समटाइम अगर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है तो कभी कभी ये वाला देन भी किया जाता है, ये वाला देन और ये वाला देन। कभी कभार ये ग्रामर यदि फिल इन द ब्लैंक्स में आती है तो फिर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये देन लगाए कि देन लगाना है। तो हमको ये वाला देन नहीं लगाना है, ध्यान से सुनिए, ये वाला ही देन लगाना है फिल इन द ब्लैंक्स में। नहीं तो वहाँ तो एग्जाम में डूएस डायरेक्टर में जब आएगा वहाँ तो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो देखिए रूल्स कंडीशन क्या होती है एज सून एज की जगह नो सूनर लगाने के लिए, वो हम जानेंगे। तो बेटा पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यही है आपकी, देखिए कि एज सून एज को हटाकर, एज सून एज की जगह पर या एज सून एज को हटाकर हम क्या लगा देंगे? नो सूनर लगा देंगे। ध्यान से सुनिए। दूसरा, एज सून एज वाले वाक्य को हम इंटरोगेटिव बना देते हैं। इंटरोगेटिव कैसे जानते हैं? यदि आपको टेंस आते हैं तो आपसे बहुत अच्छे से आप जानते होंगे इंटरोगेटिव बनाना, और नहीं भी जानते हैं तो मैं सिखा दूंगा आपको इंटरोगेटिव बनाना कि किस तरह से हम वाक्य को इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा? एज सून एज की जगह हम लगाएंगे नो सूनर, यानी एज सून एज को हटाकर हम क्या लगा देंगे? नो सूनर लगा देंगे। देन इसके बाद एज सून एज वाले वाक्य को हम इंटरोगेटिव बना देंगे। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक ना। फिर आगे देखिए, कॉमा की जगह देन का प्रयोग करेंगे। कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। जल्दी बताइए क्या लगा देंगे? देन। दूसरा वाक्य यानी कॉमा के बाद दूसरा वाक्य आएगा, कॉमा की जगह तो हम लगा देंगे देन, और दूसरा वाक्य जैसा रहेगा, दूसरा वाक्य जैसा रहेगा हम वैसा ही उसको लिख देंगे। चलिए कुछ चीज़ें सीखेंगे पहले हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे, इसके बाद आप लोग करना, ठीक है। यानी आपको क्या करना है? इंटरोगेटिव बनाना सीखना है सबसे पहले। सर इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले रख देना है। हेल्पिंग वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है हमारे सीन जो दिखाई देती है, दूसरी जो होती है बेटा अनसीन होती है, यानी वाक्य में वो दिखाई नहीं देती, हमें वाक्य में वो वाली हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देंगी। तो फिर उसको कैसे फाइंड आउट करें कि इसमें ये होगा, तो वो भी बताना है। पहले जो सीन हेल्पिंग वर्ब होती है, सीन जैसे कि हम लोग पढ़ी है बेटा, जनरल एंड प्रेजेंट सिंपल की बात करें, ठीक है, वो उसमें आ जाएगी। कंटिन्यूस की बात करें तो इज, एम और आर, ठीक है ना। फिर आप बात करें वॉच, वर, ठीक ना। इसके अलावा बात करें बेटा विल, शैल, सभी मॉडल्स जितने भी होते हैं, मैं, माइट, कैन, कोड ना। इसके अलावा ये देखिए आप हैज हो जाएगा, ठीक ना, हैव हो जाएगा और हेड हो जाएगा। ये आपकी कुछ सीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो वाक्य में आपको दिख जाती हैं कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इनको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ही हैज अ कार, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही हैज अ कार। तो बड़ा आसान है बेटा, जो हैज देख रहे हो ना, जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है उसको सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। हैज ही अ कार, बताइए बड़ा आसान है कि नहीं? इंट्रोगेटिव लगता है, इंट्रोगेटिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगता है, बट नो सूनर वाली ग्रामर में अपन को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, अपन को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। ध्यान से सुनिए, जब आप नो सूनर वाली ग्रामर में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाओ तो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देखिए, लेकिन फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये वाली ग्रामर में ये वाली जो सीन हेल्पिंग वर्ब है इनमें से कोई सी भी नहीं आना है, कोई सी भी नहीं आना बेटा, ये वाली आएगी ओनली, ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी सीन में।
सीन हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कौन सी आएगी? हेड आएगी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हेड आएगी, बस इससे सीखना है। जैसे कैसे सीखेंगे, 1 मिनट देखिए आप। मैंने कहा ही हैड स्टोलन हिज कार, ये वाला मैंने सेंटेंस देखा, हिज कार। अब इस वाले वाक्य को अपने इंटरोगेटिव बनाना है, तो आपने क्या देखी, आपने हेल्पिंग वर्ब क्या देख ली, आपने हेल्पिंग वर्ब देख ली हैड। तो हैड को कहाँ रख देंगे हम? सब्जेक्ट के पहले, यानी जो ही देख रहे हो ना, इसके पहले रख देंगे हम लोग हैड। हैड ही स्टोलन हिज कार। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं टेंस में, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, ये वाली ग्रामर में, एज सून एज वाली, नो सूनर वाली ग्रामर में हम वाक्य को इंटरोगेटिव तो बना देंगे, बट क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना है। तो ये सीन का जो आपने जो देखा, जो सीन हेल्पिंग वर्ब देखी, यानी ये आपने देखा, ये वाला आपने सेंटेंस देखा, ये वाला सेंटेंस देखा, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि हैज था, हैज बाहर आ गया, हेड था, हेड बाहर आ गया। तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब रख देना है। तो जो सीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो दिखाई देती हैं वाक्य में, जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती हैं, उनका इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वो हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी, बस उसी हेल्पिंग वर्ब को अपन को सब्जेक्ट के पहले रख देना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रॉब्लम पड़ती है बेटा ये वाली हेल्पिंग वर्ब में। जो वाली हेल्पिंग वर्ब जो अनसीन होती है बेटा, वो कौन सी होती है? डू होती है हमारी, डज होती है बेटा हमारी, डज, और एक और होती है हमारी डिड, ठीक है ना। ये डज और डिड, यानी आपको मैं एक बात बताइए, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, पिछले 10 साल का जो पेपर मैंने देखे, एनालिसिस किए, डिड से सबसे ज़्यादा नो सूनर आता है, 80% बेटा इसी से आता है। यानी डिड वाला आप अच्छे से सीख लीजिए। इसके अलावा हेड से ना बहुत कम आएगा, डज से आता है, फिर डज से मान लीजिए थोड़ा, ये डू से भी बहुत कम आता है। डू हेल्पिंग वर्ब वाला भी सेंटेंस बहुत कम आता है बेटा, डिड का सबसे ज़्यादा आता है। अगर अपन देखें तो इसको हम लोग बात करें, अगर डिड की बात करें, तो मैं इसको 60% तो कर ही लेता हूँ, ठीक है ना। 60% चांस इसी के हैं बेटा कि डिड से आएगा। तो डिड हेल्पिंग वर्ब वाला इंटरोगेटिव बनाना सीख जाइए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस नो सूनर वाली ग्रामर में सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना सीख जाइए, इसके अलावा इस वाले बनाने में कुछ भी नहीं है। आपको नो सूनर एज सून एज दिखेगा, एज सून एज की जगह लगा देंगे नो सूनर, ठीक है। फिर उस वाक्य को इंटरोगेटिव बनाओगे, ठीक है ना, बनाना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फिर आपको कॉमा दिखेगा, कॉमा की जगह आप लोग लगा दोगे देन, ठीक है ना। देखिए, तो डिड से 60% मान लो, इससे 20% मान लो आप, ठीक है ना, या 25% मान लो आपसे, ठीक है ना। कितना हो गया भाई? 85। और आप ये वाला एक देख लीजिए, हेड से ये आप ना 20% इसको मान लीजिए, 10% इसको मान लीजिए, ठीक है ना, 20% इसको मान लीजिए आप लोग, 80 और 10% इसको, यानी हेड से और डू से 10% चांस है एग्जाम में कि हेड और डू से आए सेंटेंस। नाइदर इसके सबसे ज़्यादा चांस है कि डिड से वहाँ पर सेंटेंस आएगा। तो डिड हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना आपको सीखना है। कैसे सीखेंगे? आपने अभी ये वाला सीखा जो दिखाई देती हैं, अब ये कैसे सीखेंगे? देखो, डिड हेल्पिंग वर्ब और डू हेल्पिंग वर्ब और डज हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा? देखो, अगर वाक्य में फर्स्ट फॉर्म में बेहतर क्या आएगा? डू। अगर वाक्य में फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस या ईएस वाला वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डज। और अगर सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस है तो आएगा डिड। बताइए एक बार और सुनिए, आपने वाक्य में देखा, आपने वाक्य को पढ़ा, एज सून एज ही गोज, एज सून एज ही कम्स, एज सून एज ही टेक्स। तो मैंने अभी जो सेंटेंस बोले ना, इसमें वर्ब में एस या एस लगा है कि नहीं लगा? तो जहाँ ऐसा सेंटेंस जिसमें एस या एस लगा है, वहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब निकालना आप लोग। कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब निकालना? डज। इसके अलावा आपको सेंटेंस अगर सेकंड फॉर्म वाला दिखे, जैसे सेकंड फॉर्म जनरली हमारी 50% 60% ईडी से बन जाती है, जैसे क्लोज्ड, एंटर्ड, है ना, ऐसी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमारी, ठीक ना, काय से बन जाती हैं? ईडी से बन जाती। तो आपको पहचानना बड़ा आसान है कि ये तो सेकंड फॉर्म है। और जब सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? वहाँ पर हम निकालेंगे डिड। क्या निकालेंगे? जल्दी बोलो, डिड। और अगर फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य है तो वहां आप लोग निकालोगे डू। अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए आगे। चलिए देखिए आगे बेटा, आगे देखेंगे हम लोग। चलिए
देखिए बेटा, तो ऑप्शो अच्छे से समझ में आया होगा, यानी ये हेड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो हमारी डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज और डिड में दिक्कत है। चलिए, तो डू कैसे निकालेंगे बेटा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस हो, ठीक ना। और क्या करना है इसका, एग्जिट, कहाँ शेयर कर तो दिया, ठीक है, मेरी बात सुनिए। तो फर्स्ट फॉर्म में अगर सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म वाला है तो डू निकालिए, एस वाला है तो डज निकालिए, सेकंड फॉर्म वाला है तो डिड निकालिए। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए पूरा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो देखो बेटा, देखिए कैसे सेंटेंसेस, कैसे प्रॉब्लम, कैसे आप लोग सीखोगे। देखिए एक सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको, हाँ ये वाला देखिए कितना आसान है। देखिए ये वाला देखिए आप लोग, यहाँ मैंने देखा एज सून एज लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है, क्या लगा दोगे, नो सूनर लगा दोगे। जल्दी बोलो क्या लगा दोगे, नो सूनर। बताइए आया समझ में। पहला रूल क्या है, एज सून एज की जगह हम लोग नो सूनर लगा देंगे। फिर जो वाक्य है ना बेटा, जो वाक्य है उस वाले वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना, यानी ये वाला वाक्य, यहाँ से वाक्य स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ से इस वाले वाक्य को इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखना है। क्या आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, सर बिल्कुल दिख रही है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, हेड है, तो हेड को सब्जेक्ट के पहले रख देना। सब्जेक्ट क्या, ही, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया, हेड ही। आगे क्या है, सीन, यानी बेटा जब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी ये स्थान देखो, यानी इसको कहाँ पहुंचा दोगे तुम, पहले, यानी एक दूसरे का स्थान बदल दो आप, ही हेड की जगह हेड ही कर दो, तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया। सीन हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी ना, उनका तो बड़ा आसान है, ठीक है, उनका बहुत आसान है। दिक्कत है तो डू डज डिड, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बट नाइदर इस वाले वाक्य में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है तो उन दोनों का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो उनको स्थान बदल देना, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कर देना, यानी ही हेड है तो हेड ही कर देना, हो जाएगा काम हमारा, ठीक है ना। सीन फिर लिखा है हिम, क्या आपको कॉमा दिख गया, कॉमा दिख गया तो बेटा क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। बताइए ये कॉमा की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। ओके ना, ये दूसरा वाक्य है, कॉमा के बाद दूसरा वाक्य स्टार्ट हो जाता है, कॉमा की जगह तो हमने देन लगा दिया, और जो दूसरा वाक्य वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ही रैन अवे। बताइए ही रैन अवे हो गया हमारा जी, हम सीख गए बेटा, ठीक है ना। हमने एज सून एज की जगह नो सूनर लगाना सीख लिया, लेकिन अभी किसका सीखा है, अभी हमने सीखा है दिखाई देने वाली हेल्पिंग वर्ब का, यानी सीन हेल्पिंग वर्ब का, जिसमें सीन हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, वो है बेटा हेड, इसके अलावा नहीं आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। विश्वास करिएगा और सीखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो हमने बनाया एज सून एज की जगह क्या लगा दिया, नो सूनर। ही हेड की जगह अपन ने ही हेड की जगह क्या कर दिया, हेड ही कर दिया, यानी वाक्य को इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बट क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है ना, फिर आगे लिखते गए, कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, देन, और दूसरा वाक्य जैसा है वो वैसे ही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना, सेकेंड फॉर्म आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। अब सर इसको कैसे बनाएंगे, तो जो सेकंड फॉर्म है मैंने अभ्यास बताया आपको, अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड बाहर आएगा, सब्जेक्ट के पहले क्या लगाओगे, डिड, तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, जब डिड लग जाता है तो जो सेकंड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई ये सेकंड फॉर्म वाला मैंने आपको बता दिया, लिख लीजिए, समझ में आए तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। बताइए सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका इंट्रोगेटिव वाक्य बनाए हम लोग। देखो क्वेश्चन मार्क भी लगता है, बट हम इस वाली ग्रामर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ध्यान से सुनिए, बार बार बता रहा जा रहा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाला वाक्य आ जाए तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट के पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। आया समझ में। चलिए जैसे ये वाला सेंटेंस करें हम लोग, आपने देखा एज सून एज, देखा बिल्कुल दिख रहा है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, फिर आपने देखा सब्जेक्ट के बाद ये फॉर्म जो है ना ईडी वीडी वाली दिख रही है, क्लोज्ड, तो समझ जाना बेटा अगर ईडी वाली फॉर्म आ जाए तो समझ जाना ये सेकंड है। कौन सी है बेटा, सेकंड फॉर्म है, डी या ईडी है ना, इस तरह कहा जाता है, डी या ईडी ऐसे लुक है तो लुक्ड हो गया,
कुक है तो कुकड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुक में आपका ईडी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये फर्स्ट फॉर्म क्लोज होती है, लेकिन इसमें अकेला क्या लग रहा है, डी लगकर इसमें सेकंड फॉर्म बन गई। यानी मोस्टली हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि ईडी लग रहा है तो, और सब्जेक्ट के बाद ईडी वाली आती है तो वो सेकंड ही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आती है, अकेली थर्ड फॉर्म इनमें नहीं आती है। थर्ड फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आती है, वो कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब हमारी, हैज, हैव और हैड, ये आती है टेंस में हेल्पिंग वर्ब लेके। चलिए तो इसको सीखते हैं अच्छे से। चलिए ये वाला भाग दे रहे हो, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आप एज सून एज की जगह क्या लगा दोगे, एज सून एज की जगह लगा दोगे नो सूनर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एज सून एज की जगह क्या लगा दोगे, नो सूनर तुमने लगा दिया। अब सब्जेक्ट ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म है सेकंड, सेकंड फॉर्म पहचान लिया आपने, पहचान ली, तो फिर सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट है इसके पहले डिड लगा दीजिए। सर पहचान ली, अब लगा दिया डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, ये सेकंड फॉर्म अब इस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट में हो जाएगी कन्वर्ट। देखो डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, हिज आइस, हिज आइस। कॉमा की जगह क्या लगाओगे, कॉमा की जगह लगाएंगे देन। दूसरा भाग जैसा है वैसा ही रहेगा, द टेलीफोन, द टेलीफोन रैंग, द टेलीफोन रैंग। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि सेकंड फॉर्म ये फेवरेट है बेटा बोर्ड की, यानी सेकंड फॉर्म से सबसे ज़्यादा आता है, इस पर फोकस करिए, एग्जामिनर इसी से सबसे ज़्यादा देता है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखे गए हैं, पिछले 10 साल का पेपर देखे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड फॉर्म वाला भाग का आता है। अब सेकंड फॉर्म वाला भाग आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे, किस तरह से आएगा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो आपको इस तरह से कन्वर्ट कर देना है, डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा है, ठीक है। चलिए बताइए अब बात करेंगे हम लोग, क्या डिड का सीखे आप लोग, डिड का सीखे तो अब हम सीखेंगे अगला सेंटेंस, ठीक है। ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है गेट्स, ठीक है ना, गेट्स, क्या लिखा है जल्दी बोलिए, गेट्स लिखा है, ओके ना। तो आपने देख पा रहे हैं, देखो ये तो एज सून एज हो गया, फिर हमारा जो वाला भाग, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो ये किस तरह का सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना उसमें एस या एस लगा हुआ दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है जल्दी बताइए, एस या एस लगा हुआ दिख रहा है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हें इस तरह का वाक्य दिख रहा है, ठीक ना, सब्जेक्ट और इसमें एस लगा हुआ, यानी फर्स्ट फॉर्म तो गेट होती है और फर्स्ट फॉर्म में ही एस या एस लगता है, फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है बेटा। फिर बात ध्यान से सुनिए, एस या एस अदर फॉर्म में नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, ठीक है ना। अब ये वाला वाक्य आ गया, सर इसको कैसे करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप जाइए वहाँ पर क्लास में, इससे थोड़ी देर पहले जाइए, मैंने बताया था कि जहाँ एस या एस वाला सेंटेंस आ जाए, जैसे कम्स गोज टैक्स, जो मैंने वर्ब बताई थी, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी निकालोगे, डज निकालोगे, जल्दी बताओ कौन सी निकालोगे, डज, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा डज, फिर हो जाएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, डज, डज सब्जेक्ट, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एस या एस हट जाएगा, जब डज लग जाएगा तो इसमें से एस या एस हट जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो बेटा इस तरह का बना देंगे हम लोग। चलिए देखिए समझ में आया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले फॉर्मूला का, यानी ये वाला इस तरह का वाक्य देखो, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जब भी एस या एस वाला आ जाए सबसे पहले डज रखना प्लस सब्जेक्ट रखना प्लस ये जो एस या एस वाला है ना, इसमें बिना एस या एस के लिखना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, जैसे गेट से ना, तो जब डज लग जाता है तो अकेला गेट बचेगा, एस हट जाएगा इसमें से, ठीक है। चलिए बना के बताते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए इसको रब कर दें पहले, अब बताइए, चलिए देखिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सर, एज सून एज की जगह क्या लगाओगे, एज सून एज की जगह लगाएंगे नो सूनर। बताइए इतना तो कोई भी समझ में जाएगा, ठीक ना। सब्जेक्ट क्या है, ही, ये वर्ब देख पा रहे हो सर, इसमें क्या लिखा है, इसमें तो मुझे, ठीक ना, क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसमें एस या एस, यानी गेट्स लिखा है, क्या लिखा है, गेट्स, तो मुझे इसमें एस या एस दिख रहा है, तो जब भी एस या एस वाला सेंटेंस आ जाए सब्जेक्ट के पहले डज रखना है, क्या रखना है, डज, डज ही, फिर एस या एस हटा देना, डज ही गेट हिज सैलरी,
हिज सैलरी, कॉमा लगा, ओ सॉरी, अब कॉमा की जगह क्या लगा दोगे तुम लोग, बताइए कॉमा की जगह क्या लगा दोगे, कॉमा की जगह क्या लगाओगे, कॉमा की जगह लगाएंगे हम लोग देन लगाएंगे, गेट्स हिज सैलरी, कॉमा देखा, कॉमा की जगह लगा देंगे देन, दूसरा भाग जैसा है वैसे ही रहेगा, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। बताइए डिड का सीखा, डच का सीखा अपन ने, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग मुझे करके दिखाना, ठीक है ना। यानी ये देखना ये कौन सी, एज सून एज, ठीक है ना। सब्जेक्ट है ये पूरा बेटा, ये सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए, ये सब्जेक्ट है, ये फॉर्म है बेटा, ये आपको पहचानो ये कौन सी फॉर्म है, ये पूरा सब्जेक्ट ये फॉर्म पहचानो पर उसके अनुसार बनाइए। एज सून एज है, सब्जेक्ट ही है, फिर ये वाला देखिए कौन सा वाला है, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, पहचानिए इसको, ये सब्जेक्ट है, ये ऐसे ही ऐसा, आप मुझे करके दिखाइए। अगला एज सून एज, ये द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है हमारा, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। फिर देखो ये वर्ब आ गई, ईडी वीडी लगा है, ईडी वीडी लगा है तो हो सकता है सेकंड है, अब आप जानो कौन सी है ना, इनको मुझे करके दिखाइए, ठीक है ना। डू से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, यानी जो भी है डज और डिड और हैड मोस्टली इससे आएगा। अगर आपको किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो आप लोग उसमें डू निकाल देना, क्या निकाल देना, डू निकाल देना, ठीक है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस में लिखवाई देता हूँ, करवाई देता हूँ बेटा आपको, यानी डू वाला और कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए डू वाला और कर लीजिए एक सेंटेंस, देखो डच का सिखा दिया, डिड का सिखा दिया, हैड का सिखा दिया। अब एक आप लोग जो है ना मैं आपको, ठीक है ना, डू का और सिखा देते हैं। एज सून एज दे स्टार्ट प्लेइंग, their coach call them। चलिए देखिए बनाते हैं, सुनिए। एज सून एज की जगह लगा दोगे नो सूनर, लगा दिया, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे, ये कौन सी फॉर्म है, स्टार्ट, कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्ट है ना, स्टार्टेड सेकंड हो जाएगी, अगर इसमें एस लग रहा है तो ऐसे ही एस वाला हो जाएगा। नो सूनर डू दे, डू आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा, फर्स्ट में तो डू आ जाएगा, डू सब्जेक्ट के पहले, डू दे, ये फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी रहेगी, डू दे स्टार्ट प्लेइंग, जैसे ही उन्होंने प्लेइंग करना स्टार्ट किया, खेलना शुरू किया, कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, कॉमा की जगह देन लग जाएगा, उनके कोच ने उनको बुला लिया, है ना, जो ही तो ही, ऐसा मीनिंग आता है, जैसे ही वैसे ही, ठीक ना। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया, ठीक है ना, इस तरह का मीनिंग आता है। ये कॉमा की जगह क्या लगा दोगे, देन। अब ये दूसरा भाग स्टार्ट हो गया, दूसरा भाग जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो होप सो डू का अच्छे समझ में आया होगा, हेड का समझ में आया होगा, डिड का समझ में आया होगा और डच का समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आप मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है ना, इनके आंसर आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए या डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ बताइए, कैसे न कैसे इनको सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है बेटा, एनी एग्जाम टीचर भर्ती के लिए भी ये आता है, उसमें भी सिलेबस में दे रखे हैं ये चीज़ें कंजक्शन के रूप में, ठीक है। नाइदर इसके अलावा 10th 12th में तो इंपॉर्टेंट है ही, फिर ना वहाँ तो आता ही है। होप सो आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमारी अब 27 तारीख को हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है बेटा, भारत कुलम अकेडमी के नाम से एक ऐप लॉन्च होने वाला है। इसमें अभी 10th क्लास का मैं संपूर्ण कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, 10th क्लास उस ऐप पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो यदि आप 10th क्लास के हैं, आपके भाई या दोस्त यार भाई बहन जो भी हैं आपके, ठीक है ना, तो उनको बताइएगा 27 तारीख से हमारे ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी पूरी जानकारी हम 26 तारीख को या 25 तारीख को आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री श्याम, जय टिकरी सरकार।